पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। क्रिकेट की बहार है, क्रिकेट की बातें हैं, क्रिकेट की तैयारियां हैं, अगले महीने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इसके ऊपर बात ना करें। क्रिकेट पे बात होगी और तमाम की तमाम तर खबरों का धारा चूँकि क्रिकेट से वाबस्ता है और क्रिकेट की तरफ से ही खबरें आ रही हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इस पर खामोशी इख्तियार करें और आप आसिस को, जो हमारे ख़ास मेहमान, हमारे ख़ास मेज़बान, हमारे ख़ास गुफ्तगू का मकसद और हमारी सारी कोशिशों का महवर आप अवाम हैं, तो आपसे बात ना हो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। आज आपके साथ एक और अहम मौजू पे मुझे गुफ्तगू करनी है। उससे पहले एक वजाहत मुझे आपको देनी है और वह वजाहत हम बार बार अपने ऊपर लागू करते हैं और वह वजाहत ये है कि हम किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, किसी एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, हम खित्ते की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम दुनिया भर में बसने वाले अवाम जिनको इंग्लिश में मासिस कहा जाता है, हम उनकी बात करते हैं। अगर ये हमारा जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे, करते आए हैं और हमें आगे भी ये जुर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपकी राय हमारे साथ है, आपका नैरेटिव हमारे साथ है, हमारी मजबूती आप हैं, हमारा मकसद आप हैं। क्रिकेट पे बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा पहला मकसद ये होता है कि खित्ते की आवाम की बात की जाए, भाईचारे की बात की जाए। तो क्रिकेट में भाईचारा ख़तरे में आ गया है, क्रिकेट में अमन ख़तरे में आ गया है। कोई मिर्च मसाले वाली बात ना पहले कभी की, ना अब करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की रोशनी में आप तक हक़ाइक़ लेके आए हैं, लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। एक मंसूबा बन रहा है और वो कुछ बड़ी ताकतें बना रही हैं। उन बड़ी ताकतों में फिर वही हमारा हमसाया मुल्क भारत। बल्कि यहाँ मैं एक और वजाहत भी दे दूँ कि मुझे भारत का नाम लेते हुए भी झिझक आती है। मुल्क तब्दील नहीं हुआ करते, सरहदें तब्दील नहीं हुआ करते। हमारे भारत से बहुत अच्छे मरासिम हैं, भारत हमारा हमसाया है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है। वहाँ जो हुकूमत है वो जो इस वक्त कारस्तानियाँ कर रही है वो कहीं ना कहीं जाके हमें बात करने पे मजबूर कर देते हैं। और मेरी तो ये भी ख्वाहिश होगी जिस दिन मोदी सरकार अमन के हवाले से बात करेगी, भाईचारे के हवाले से बात करेगी, इंसाफ की बात करेगी, आवाम की बात करेगी, तो मैं इसी तरह इसी स्क्रीन पे बैठ के उनकी हमायत में, उनके हक़ में और उनकी शाबाशी के लिए बात करूं। ये मेरी ख्वाहिश है। उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, वक्त बहुत कीमती होता है आपका और हमारा, और हम बहुत ज़्यादा तहकीक के साथ, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस के साथ आपके सामने तमाम मामलात को लेके आते हैं, तमाम ख़बरों के सबूतों के साथ आपके सामने पेश होते हैं। तो मुझे यहाँ आपको बताना है कि खेल के मैदान में भी सियासत घुसने जा रही है और इसकी निशानदेही सिर्फ मैं वो वाहिद शख्स शायद हूँ इस खित्ते में जो आपको करे, लेकिन इसके ऊपर बात तेज़ी से शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ गया है। मुझे आपको वो खबर भी बतानी है, वो मंसूबा भी बताना है, उन ममालिक के नाम भी बताने हैं और जहाँ से ये अमल हुआ है वहाँ वो भी बताना है, जहाँ से रद्द-ए-अमल आ रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो मुख्तसर से वक्त में जो आपके मेरी रोज़ की मुलाकात का वक्त होता है, 12 से 15 मिनट तकरीबन हम आपस में बात करते हैं। सारा दिन की मेहनत के बाद, मुशक्क़त के बाद मेरी पूरी टीम जो आपके लिए मौज़ूआत का इंतखाब करती है वो सब की सब जुड़ी होती है कि जब भी हम आपसे मिलने के लिए आएँ और रोज़ हम आपके सामने जो भी मामला लेके आएँ उसके ऊपर पूरी कमांड के साथ आएँ, पूरी मेहनत के साथ आएँ, पूरी तनदही के साथ आएँ और हमें बहुत खुशी है आप हमारा साथ देते हैं। तो अभी भी पहली सफ़ में वो लोग आ जाएँ जो इंसाफ पसंद हैं, जो अमन पसंद हैं और जो भाईचारे की बात करते हैं, जो क्रिकेट के मैदान को सिर्फ क्रिकेट का मैदान देखना चाहते हैं, जो सिर्फ अमन देखना चाहते हैं, जो तमाम आवाम की बात करते हैं, जो ताकत की बात नहीं करते, धौंस की बात नहीं करते, कंधे मारने की बात नहीं करते, जो धक्का मुक्की की बात नहीं करते, जो इशारे नहीं करते, जो शायकीन को इश्तियाल नहीं दिलाते। मज़ीद तमहीज़ के बग़ैर एक ऐसा मंसूबा बनाया है, 3 मुल्कों ने ये प्लान बनाया है। मुझे इसके ऊपर अपनी राय नहीं देनी, इंतहाई हसास मौजू है, खेल के मैदान से चूँकि मुतल्लिक है और हम सब खेल देखते हैं और ये हमारा सबका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और इसमें ये प्लान बनाया गया है। इस प्लान में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नाम लिया जा रहा है। खबरों के समाचार के अनुसार, खबरों के मुताबिक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तर्ज पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया गया है और सिर्फ अफसोस का मकाम देखिए, सिर्फ 3 मुल्कों के दरमियान, 3 मुल्क सिर्फ ये
क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट। बाकी कौमियतों का क्या हक है, बाकी मुल्कों का क्या ये हक नहीं है कि वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलें? बहुत से सवालात उठ चुके हैं और ये सारे सवालात आप वक्तन फ़वक्तन अपने मीडिया हाउसेस के तहत देखेंगे भी, अपने अपने नशरियाती जो भी आपके चैनल्स आपके मुल्कों में हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। और अगर नहीं लेके आए तो सबसे पहले हम ले आए हैं, आप अखबारात में भी पढ़ेंगे इस सारे प्लान को। तो फैसला आप लोगों ने ही करना है। यहाँ मुझे विंस्टन चर्चिल याद आ गए। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बड़े मशहूर अल्फाज हैं उनके, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। उन्होंने कहा था कि हर काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दो। क्रिकेट में कुछ ऐसा मंसूबा या प्लान या शोशा छोड़ा गया है जो कि गालिबन बेहतरीन अंदाज में अंजाम नहीं पा रहा। 3 बोर्ड्स, भारत के क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बनाया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट सीरीज़ खेलेंगे। इनमें दीगर ममालिक शामिल नहीं हैं, दीगर ममालिक के क्रिकेट शामिल नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में ये मंसूबा अखबारात में बेनकाब हो चुका है और टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जे शाह, जो इस वक्त आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से, उनकी नई चाल के हवाले से ये मंसूबा सामने आया है। वो खबरों का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि इसी माह जनवरी के आखिर में 2025 अपने साथ कई दिलचस्प खबरें, कई हंगामा खेज खबरें और कई इंकशाफात लेके आया। उनमें से बड़ा इंकशाफ ये भी है कि जे शाह इसी महीने यानी जनवरी के आखिर में इस मंसूबे, इस प्लान कि सिर्फ 3 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और आपस में खेलेंगे और बहुत ज़्यादा खेलेंगे, इसके हवाले से वो इसी माह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बियर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि इस मुलाकात में इस मंसूबे पे, इस प्लान पे तफसील से बात होगी और वो इसके आगे की हिकमत अमली को वज़ाह करेंगे। मुलाकात में टेस्ट क्रिकेट का नया टूर होया स्ट्रक्चर एजेंडा बातचीत में शामिल होगा। टेस्ट क्रिकेट में ये प्लान मौजूदा 2027 तक यानी कि 2027 तक के FTP के बाद अमल में लाया जाएगा। ये मैंने उस सारे प्लान की आपको डिटेल्स बताना शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मजीद एक और साइकिल तक जारी रह सकेगी। चले आपके मनपसंद खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं कि वो इस प्लान के बारे में, इस मंसूबे के बारे में या इस नई चाल के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड ही चलते हैं और इंग्लैंड टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स का जो है वो रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करते हैं कि बेन स्टोक्स क्या कहते हैं इस नए प्लान के बारे में। बेन स्टोक्स ने कहा है कि TCP पर पहले ही तनकीद हम कर चुके हैं और क्रिकेट की और बहुत सीनियर शख्सियात ने भी बेहतरीन टीमों के एक दूसरे से ज़्यादा मुकाबलों पे जोर दिया है। यानी कि सिर्फ 3 टीमें ही टेस्ट क्रिकेट की ठेकेदार नहीं होनी चाहिए, दीगर मुल्कों की क्रिकेट टीमों को भी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, उनके ऊपर ये दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। अब मैं आपको, अच्छा, अगर आपको ये लफ्ज़ हमारे उर्दू, हिंदी या दीगर ज़ुबानों में जो सुनने वाले हमारे लोग हैं, गुफ्तगू के दौरान मैं ये भी वाज़े करते चलूँ कि जो मैंने 2 रोया स्ट्रक्चर प्लान आपको बताया, तो ये आपको, या 2 रोया स्ट्रक्चर प्लान बताया, तो आप समझ रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आई कि ये 2 रोया क्या है, तो इसको 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट प्लान भी कहा जा रहा है। आप लोगों के समझने के लिए आम लफ्ज़ों में बता दूँ कि 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट प्लान बनाया जा रहा है। 3 देश बना रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और इसमें सब में जो पेश हैं वो जे शाह हैं और जे शाह का ताल्लुक भारत से है और इस वक्त वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो अब जे शाह जी आए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो कुछ तो गुल खिलाएंगे और उन्होंने गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अब 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट प्लान की मैं आपको मुख्तसर तारीख बता दूं। मैंने 3-4 लाइनें आप सब के लिए बना के रखी हैं ताकि आपको हमारी गुफ्तगू के मंतक़ी अंजाम तक पहुंचने में आसानी रहे। और वो लोग जो दानिशमंदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और जोश से नहीं होश से हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, उन्हें सब समझ में आ जाएगा कि हम किसी एक फरीक की मुखालफत नहीं कर रहे, हम सब की बात करते हैं। हम पूरी दुनिया के अवाम को अपनी अवाम समझते हैं और हम क्रिकेट को सबकी क्रिकेट समझते हैं। हम सिर्फ 3 देशों का खेल नहीं समझते, क्रिकेट सबका खेल है,
साउथ अफ्रीका का भी है, बांग्लादेश का भी है, अफगानिस्तान का भी है, श्रीलंका का भी है, जिम्बाब्वे का भी है, वेस्ट इंडीज़ का भी है, और सबसे आखिर में अपना नाम ले लेते हैं कि पाकिस्तान का भी है। चलिए 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट के प्लान के ऊपर वापस चलते हैं। तो इसकी जो 3 बातें मुझे आपको बतानी हैं, मुख्तसर सी तारीख के 2016 में आईसीसी में ये प्लान डिस्कस हुआ था, इस पे बहस हुई थी, और 2016 के प्लान के मुताबिक 7 मुल्क टॉप डिवीजन जबकि 5 मुल्क सेकंड रैंक में मुकाबला करेंगे, यानी कि दर्जा बंदी तो हो गई, कुछ की सुपीरियरिटी, कुछ सुपीरियर और कुछ बेचारे सेकंड डिवीजन पे। तो ये उस प्लान का मैंने आपको तफसील जो है वो बताई है। तीसरी तफसील इसकी 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट प्लान की तीसरी जो मैंने आपको तफसील बतानी है वो ये है कि 2016 में जब ये प्लान डिस्कस हो रहा था तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, दिलचस्पी की बात है, इस 2 डिवीजन सिस्टम की मुखालफत की थी, और उस वक्त बीसीसीआई ने कहा था कि 2 डिवीजन सिस्टम छोटे बोर्ड्स के लिए माली नुकसान का बाइस होगा। गुत्थी तो खुल गई, असल बात तो सामने आ गई, और खुद भारत ने वादे की थी। अब यहाँ हम भारत की अच्छाई कर रहे हैं, जो लोग बिला वजह तनकीद करते हैं कम से कम ये बात देख लें कि हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे। और अगर भारत बड़ा मुल्क है तो उस पे जो हुकूमत में इस वक्त जो जमात बराजमान है या हुकूमत में मौजूद है तो डेफिनेटली उसी की पॉलिसी चल रही है, और हम भी बात उसी हुकूमत के हवाले से करेंगे। तो इस बहस से बाहर निकलिए और अपने सोच का दायरा वसी कीजिए, और फिर गुफ्तगू उसी सोच के दायरे में जाके जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आईना दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स की बात की, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। इसके ऊपर 2 और बड़े रद्द-ए-अमल आए हैं। एक, जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्राहम स्मिथ बोले हैं, क्या खूब बोले हैं, खुल के बोले हैं, जम के बोले हैं, दबंग अंदाज में बोले हैं। और दूसरी बड़ी शख्सियत वेस्ट इंडीज के काले आंधी के साबिक कप्तान क्लाइव लाइट, उन्होंने भी मुख्तसर बात की है। उनके तमाम इंटरव्यूज इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं, आप जाइए और हवाला जात के साथ, अभी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आपको वो तमाम गुफ्तगू इंटरनेट की दुनिया पे मिल जाएगी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप उस पर देखिएगा, उन्होंने भी अपने राय का खुल के इजहार किया है। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राहम स्मिथ की तरफ। ब्रॉडकास्टर्स के मफादात में भी बात हो रही है, और हमने आपको ब्रॉडकास्टर्स के जो इस हवाले से तासुरात हैं हमने आपको वो भी बताने हैं। हमने कोई पहलू तशना नहीं छोड़ना, पूरे हकायक के साथ, अमल, रद्द-ए-अमल, मुअक्कफ, तीनों चीज़ें आपको बताएंगे। मुअक्कफ सबके आपके सामने रख देंगे, फैसला आप अवाम ने करना है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले तो ग्राहम स्मिथ की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्राहम स्मिथ ने 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट की खुलकर मुखालफत कर दी है, और स्मिथ ने सवाल उठाया है कि दुनिया में कौन सा ऐसा खेल है जहां सिर्फ 3 ममालिक खेलें। अब ये खिलाड़ी बात कर रहा है और हम खिलाड़ी का मौक़िफ़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और मैंने जानबूझ के लफ्ज़ों को पढ़ा है और आप तक पहुंचाया है कि इसमें मेरे लफ्ज़ शामिल नहीं हैं, हम ग्राहम स्मिथ के लफ्ज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्मिथ ने 3-4 जुमले और भी कहे हैं जो आपके इल्म में इजाफे का बाइस होंगे, और टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में जो भौचाल आ रहा है स्मिथ ने उसको खोल के रख दिया। स्मिथ ने कहा है कि क्या आप ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां सिर्फ 3 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलें। उन्होंने कहा कि मैंने नोट किया है कि इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अगले सर्कल में कितना खेल रहे हैं। ये दूसरे ममालिक के लिए बहुत मुश्किल है, ये शायद भारत के लिए तो बेहतरीन है क्योंकि दूसरे ममालिक इसको माली तौर पर अच्छा समझते हैं। स्मिथ ने यहीं पे बस नहीं की, उन्होंने 2 लाइनें और बोली हैं। उन्होंने कहा है कि आईसीसी के लिए, आईसीसी कैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती है जो सिर्फ टॉप 3 के लिए अच्छा हो। वर्ल्ड क्रिकेट को ज़रूरत है कि जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ मजबूत हों और श्रीलंका बेहतर हो। एक साबिक खिलाड़ी जो रिटायरमेंट ले चुका है कितने देशों की बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे निशानदही कर रहा है मसाइल की, कैसे खोल रहा है आपके प्लान की गुत्थियाँ। अगला जुमला उन्होंने कहा है कि जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, यही चीज़ हमारे लिए अहम है। इस प्लान के परखचे तो स्मिथ ने उड़ा दिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, भारत बाहर आ चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जनूबी अफ्रीका
इस 2 डिवीजन क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के मंसूबे में ही शामिल नहीं है, तो क्या ये दिल आज़ारी नहीं है? हम किसकी मुखालफत करने जा रहे हैं? हम खेल की मुखालफत करने जा रहे हैं। खिलाड़ी बहुत बहुत संजीदा रवैया रखते हैं और वो खेलना चाहते हैं। मैदानों में सियासत मत लाइए, सिर्फ खेल को रहने दीजिए। चलिए अब मैं क्लाइव लॉयड साहब की तरफ चलते हैं। मैंने जान के साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्लाइव लॉयड के हवाले से जो भी क्रिकेट की तारीख है, जाइए नेट पे देखिए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए और तारीख को दोहराइए। क्या बेहतरीन खिलाड़ी। बहरहाल उन्होंने 2 जुमले बोले हैं, क्या बेहतरीन बोले हैं। अपनी परफॉर्मेंस जैसी उनकी माजी में रही और वेस्ट इंडीज़ के लिए रही, उन्होंने 2 जुमले बयान किए और उन्होंने खोल के रख दिया कि क्या होने जा रहा है। क्लाइव लॉयड ने कहा है कि 2 डिवीजन टेस्ट क्रिकेट को गैर मुतासिर कुन समझता हूँ। अब ये पाकिस्तान की ज़ुबान तो नहीं बोल रहा है, मेरी ज़ुबान तो नहीं बोल रहे। हम खबर को उसके असल हैसियत के मुताबिक आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ज़ुबान को समझिए, जो शख्सियत बोल रही है उसको समझिए, अपनी सोच के दायरे को मत महदूद कीजिए। बहरहाल क्लाइव लॉयड ने कहा यह गैर मुतासिर कुन आइडिया है। जो ये आइडिया बना रहा है उसे समझना चाहिए, क्रिकेट को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने टेस्ट स्टेटस के लिए सख्त मेहनत की, उनके लिए ये खौफनाक बात है। तो वेस्ट इंडीज़ का रद्द-ए-अमल भी आ गया, साउथ अफ्रीका का रद्द-ए-अमल भी आ गया। अब मैंने आपको ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से बताना है कि इस डिवीज़न 2 प्लान में ब्रॉडकास्टर्स क्या कहते हैं। ब्रॉडकास्टर्स के मफादात भी इस मंसूबे से वाबस्ता है। और बिग 3, नाम आ गया ना, बिग 3, यानी कि ऊंच नीच शुरू हो गई क्रिकेट में। और यही हम कह रहे थे कि मत करें ये काम जिनके हैं बुरे अंजाम। बिग 3 के दरमियान ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं जी कि बिग 3 के दरमियान ज़्यादा क्रिकेट से ब्रॉडकास्टर्स के भी मफादात जुड़े हैं। ब्रॉडकास्टर्स भी चाहते हैं कि तीनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। इस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सब धंधा है पर गंदा है ये। आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, क्रिकेट की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब जंगें नहीं होती और ना होनी चाहिए। खेल के मैदान सजे रहने चाहिए। इसमें मुख्तलिफ कौमियतें नज़र आती हैं, मुख्तलिफ ममालिक नज़र आते हैं, उनको नज़र आते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, तासुब क्रिकेट से जा नहीं रहा। हमने आपको टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में जो प्लान्स बन रहे हैं, जो तासुब बरतने की बातें हो रही हैं और जो सुपरमेसी की बातें हो रही हैं, जो बिग 3 की बातें हो रही हैं और जो बाकी छोटी टीमों के साथ सलूक होने जा रहा है, वो सब हमने आपको बता दिया। उम्मीद है आप दयानतदारी से, आप अवाम दयानतदारी से अपने नज़रिए के तहत ज़रूर इस पर कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा करेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।